अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और हर व्यक्ति माँ की उपासना में लगा हुआ है। हर व्यक्ति माँ के पूजन में लगा हुआ है, माँ का ध्यान करने में लगा हुआ है। पर मैं एक बात आपसे पूछूं, नवरात्रि 9 दिन की होती है, किसी किसी बार 10 दिन की होती, जैसे इस बार है। तो नवरात्रि 9 दिन की होती है। आपने कभी विचार किया कि नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों होती है? कभी विचार किया? अरे हाँ या ना? 9 दिन ही नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? जन्माष्टमी 2 दिन मनाते हैं, रामनवमी 1 दिन मनाते हैं, हनुमत जयंती 1 दिन मनाते हैं, शिवरात्रि 1 दिन मनाते हैं। पर नवरात्रि 9 दिन क्यों मनाते हैं? ऐसी मान्यता है कि 9 दिन युद्ध करने के बाद 10वें दिन हमारी माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। और जिन 9 दिनों में युद्ध चला, उन 9 दिनों में देवता माँ के लिए तप करते रहे, इसीलिए ये नवरात्रि मनाई जाती है। सज्जनों, 9 दिन तक देवताओं ने तप किया और तप करके माँ से प्रार्थना करते रहे। माँ 9 दिन तक युद्ध करती रहीं और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया, इसीलिए 9 दिन की ये नवरात्रि मनाई जाती है। 9 रूपों में माँ की पूजा होती है, एक एक दिन एक एक रूप की पूजा, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। तीसरा कारण, हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 9 ग्रह। और इन 9 ग्रहों से ही लोग परेशान रहते। किसी का शनि अच्छा नहीं है, किसी का राहु अच्छा नहीं है, किसी का केतु अच्छा नहीं, दौड़ते ही रहते, भागते ही रहते। मैंने कहीं पढ़ा ऐसा कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर कोई निष्ठा के साथ में भजन कर ले, भक्ति कर ले, साधना कर ले, तो वो 9 ग्रह उस व्यक्ति के अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं रह सकते। 9 ग्रहों को साधने का दिन है ये नवरात्रि। इसलिए इन 9 दिनों में खूब भजन करिए, खूब भक्ति करिए, खूब नाम जप करिए, खूब साधना करिए। अगर इन 9 दिनों को आपने साध लिया तो फिर आपको ज्योतिषी या किसी आचार्य के पास कुंडली लेकर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। इन 9 ग्रहों को साधने का समय है ये नवरात्रि का समय। अच्छा, एक कारण और है 9 दिन माँ के पूजन का। ऐसा कहते हैं कि रावण के वध के लिए मेरे प्रभु राम ने 9 रात तक जग करके माँ की तपस्या की थी, साधना की थी प्रभु ने। रावण प्रबल था, मर नहीं रहा था। भगवान ने सोचा कैसे मरेगा, तो राम जी ने ये विचार किया कि ऐसा हमें लग रहा है कि रावण युद्ध नहीं कर रहा है, रावण की ओर से कोई दिव्य शक्ति है जो मुझसे युद्ध कर रही है। तो कहते हैं भगवान राम ने 9 रात तक माँ की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण का वध किया। इस कारण भी 9 दिन की नवरात्रि हम मनाते हैं। ये 9 की महिमा है। सज्जनों, हमारे शरीर में जो 9 इंद्रियां हैं, इन 9 दिनों में हम उन 9 इंद्रियों को साध लें, हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। वैसे इस बार नवरात्रि 10 दिन की है और ऐसी मान्यता है कि जिस वर्ष नवरात्रि 10 दिन की आ जाए, फिर अगला वर्ष जो आने वाला है, 1 साल या अगला जो दिन आने वाला है, अगला जो समय आने वाला है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। इस बार माता रानी हाथी पर चढ़कर आई हैं, हाथी पर विराजमान होकर के आई हैं। सिंह पर माँ आती थी, लेकिन अब की बार हाथी पर आई हैं और विदाई नौका पर होगी। और ऐसी मान्यता है कि जिस बार माता रानी हाथी पर विराजमान होकर पधारे, उस बार खूब झमाझम बारिश होती है, उस बार फसल भी अच्छी होती है। और किसानों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका घर हरा भरा रहता है, खूब माँ की कृपा बरसती है, खूब समृद्धि उनके जीवन में आती है। तो एक तो नवरात्रि 10 दिन की पड़ रही
और दूसरे माता रानी हाथी पर विराजमान होकर आई हैं और माँ हाथी पर विराजमान होकर आई हैं। इसका मतलब आगे आने वाला दिन अच्छा होने वाला है सबके लिए। हाँ, सबके लिए अच्छा होने वाला है। इसलिए खूब भजन करिए, खूब भक्ति करिए। हो सके तो अपने घर में आप अखंड दीप जलाइए। अगर संभव हो तो अखंड दीप 9 दिन का जलाइए। दीपदान की बड़ी महिमा है, दीपदान की बड़ी महिमा है। आप अगर एक दिया माँ के चरणों में जलाते हैं तो उस एक दिए से ही प्रसन्न होकर माता रानी आपके पूरे जीवन में प्रकाश ही भर देती हैं सज्जनों। इसलिए दिया अवश्य जलाइए माँ के चरणों में। अखंड दीप कैसे जलाएं? देखिए, अगर संभव हो ना तो आप मिट्टी के दिए में दीप जलाइए। वैसे तो स्टील में, पीतल में जलाते हैं, वो ठीक है, पर परम शुभ माना जाता है जब हम मिट्टी के दिए में दीप जलाते हैं। 2.5 गुना ज़्यादा खर्चा लगता है क्योंकि तेल वगैरह ज़्यादा वो सोखता है, लेकिन मंगल भी होता है। वैसे तो स्टील भी ठीक है, पीतल भी ठीक है, पर अगर मिट्टी के दिए मिल जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। मिट्टी का एक दिया लेकर उसे धुलकर उसमें बाती लगाकर माँ के सन्मुख दीप प्रज्वलित करिए। और दिया कभी भी, जो ज्योति आप जला रहे हैं उसे कभी भी नीचे मत रखिए। अगर हो सके तो जव हो, चावल हो अथवा गेहूं हो तो उसे रख करके उस पर वो दीप विराजमान करिए। कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए, उसे प्रज्वलित करिए। और किस दिशा में रखना है? अग्निकोण में रखिए। जैसे आप पूरब मुख करके बैठे हैं, आपके बाएं हाथ की तरफ कलश होना चाहिए और दाएं हाथ की तरफ आप थोड़े से गेहूं रख करके उस पर वो दीप प्रज्वलित करिए। ये दीप जलाने का विधान है सज्जनों। और दीप कैसे जलाएं? देखिए, कलावा ले लीजिए। कलावा ले करके जैसे रस्सी की गांठ लगाई जाती है, पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा, रस्सी को लेकर रगड़ा जाता था, उसके बंधन बनाए जाते थे। ऐसे आप कलावा ले लीजिए, हाथ में थोड़ा सा कर्पूर लगा लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप रुई लगा लीजिए और उसे बढ़िया सा मथ लीजिए। आप मथ करके उसमें आप अग्नि प्रदान करिए, दीप जलाइए। वो लंबे समय तक आपका चलने वाला है, लंबे समय तक जलने वाला अखंड दीप आपका बना रहेगा। वो बुझने की संभावना कम हो जाएगी। 3 प्रकार से दीप आप जला सकते हैं, घी से, सरसों के तेल से या तिल के तेल से। जैसे भी बन पड़े आप दीप अवश्य लगाइए, दीप जलाइए। और जब दिया संभालना हो, ज्योति को संभालना हो, उस समय पवित्र होकर, स्वच्छ होकर आप दिया को संभालिए। अगर बुझने की संभावना हो तो एक छोटी सी बाती लेकर उसे जलाकर बगल में रख लीजिए। उससे क्या होगा, कई बार ज्योति संभालते समय, दिया संभालते समय दीपक बुझ जाता है और अखंड दीपक खंडित हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बाती लेकर जलाकर बगल में रख लीजिए, छोटी सी बाती, ताकि अगर वो दिया बुझ भी जाए तो आपका अखंड दीप जो है वो खंडित न हो। कई बार संभालते हुए बुझ जाता है, कई बार बाती जल जाती है और जब बदलने जाते तो वो बाती बुझ जाती है, तो आपका खंडित हो गया। इसके लिए पहले ही आप एक छोटी सी बाती लेकर जलाकर बगल में रख लीजिए ताकि वो दीप आपका खंडित न हो। इसका आप विशेष ध्यान रखिए सज्जनों। बातें तो बहुत सी हैं, पर मैं आपको कुछ बात बताते हुए आगे बढ़ूं सज्जनों। अगर 9 दिन तक आपने अखंड दीप जला दिया माँ के सामने और वो दिया बुझा नहीं, तो ये समझ लीजिएगा कि जगदम्बा माँ की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, माँ की कृपा बरस रही है। अखंड ज्योति जलाइए। आप कहेंगे महाराज जी अखंड ज्योति न जला पाए तो सुबह शाम माँ के सामने दीप जलाइए। आप कहेंगे सुबह शाम भी न जला पाए तो बोले शाम के समय तो दीपदान अवश्य करिए। एक समय आप सुंदर आरती करिए और आरती करके माँ के सामने वो दिया रख दीजिए। कई लोग प्रश्न करते हैं
कि महाराज जी जैसे दीप बुझ गया, हमको नींद लग गई, हम देख नहीं पाए, तब क्या करें? अखंड दीप है, अखंड ज्योति जल रही है, 9 दिन का अनुष्ठान है, और दिया अगर बुझ गया तो क्या करें? देखो, वैसे तो दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड का मतलब अखंड ही होता है सज्जनों। फिर उसमें आप ये नहीं कर सकते कि दिया बुझ गया, ये हो गया, नहीं। अगर बुझ गया तो क्या करें? अगर दिया बुझ गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वो बुझ ही गया। माँ से प्रार्थना करिए, हे माँ, मुझसे कोई अपराध बना है जिसके कारण ये दिया बुझ गया, पर मैं तो आपके चरण में हूँ, शरण में हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। भाव में भरकर माँ से प्रार्थना करिए, पुनः दीप जलाकर आरती करके माँ के सन्मुख रख दीजिए। जो दोष लगा होगा उन दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये नियम है दिया जलाने का। अच्छा, एक बात और मैं निवेदन करूं, 9 दिन का ये जो समय चल रहा है नवरात्रि का, इस नवरात्रि में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि नवरात्रि में हम क्या करें और क्या न करें। तो सबसे पहली बात, माँ के सामने ज्योत जलाइए। दूसरा काम करिए कि इन 9 दिनों तक माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी स्त्री हो, उसका अपमान मत करिए। क्यों? ये 9 दिन जगदम्बा माँ की विशेष कृपा है। जगदम्बा माँ घर घर में जाकर देखती हैं कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी माँ, बहन, बेटी का अपमान मत करिए। आपके घर की हो या बाहर की हो, अपमान मत करिए, उनका सम्मान करिए। क्योंकि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र कहते हैं जहाँ मातृशक्ति का सम्मान हो वहाँ तो देवता भी रमण करते हैं। और इसी कारण माँ की पूजा 9 दिनों तक होती है। जगदम्बा माँ 9 दिन तक विराजमान रहती हैं। किसी भी माँ का, बहन का, आपके घर में माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उनका हृदय न दुखे, उनको कोई कष्ट न हो, वो प्रसन्न रहे, वो आनंदित रहे, ऐसा आप प्रयास करिए। इन 9 दिनों तक किसी को आप कटु वचन मत कहिएगा। इन 9 दिनों तक आप घर में झगड़ा मत करिएगा। कितने लोग घर में झगड़ा करते हैं वो हाथ उठाओ। अब देखो सब मुस्कुरा रहे पर हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि घर घर की कहानी है ना। याद रखिएगा, इन 9 दिनों तक माँ हर घर में जाती हैं, प्रतिदिन जाती हैं और जाकर देखती मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। और अगर आप घर में झगड़ रहे, लड़ रहे, विवाद कर रहे, तो माँ दुखी हो जाती हैं। मेरे बच्चे लड़ रहे, झगड़ रहे, माँ दुखी हो जाती हैं। इसलिए आपको 9 दिनों तक झगड़ा नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी को कटु वचन नहीं कहना है, किसी को गाली नहीं देना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गालियों में माताओं और बहनों के लिए गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जो मुख से गाली निकालते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं सज्जनों। इसलिए कभी भी गाली मत दीजिए और कभी भी अपने मुख से कोई गंदे शब्द मत निकालिए आप। इससे आपके पुण्य क्षीण हो रहे, इससे आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये दोष आपको लग रहा है तो 9 दिनों तक आप किसी को कटु वचन मत कहिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो नवरात्रि में लहसुन प्याज भी नहीं पाते? वो हाथ उठाएं, हाथ उठाइए जो लहसुन प्याज भी नहीं पाते। वाह, अपने लिए एक बार ताली बजा लो आप लोग। नवरात्रि के 9 दिनों में अभक्ष्य मत खाइए, मदिरा मत पीजिए, यहाँ तक लहसुन प्याज भी आप मत पाइए। इससे आपका मन सात्विक बना रहेगा, मन पवित्र बना रहेगा, आपका नियम निभ जाएगा सज्जनों। अगली बात मैं निवेदन करूं, अगर हो सके तो व्रत रहिए। व्रत रहने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, वैसे नवरात्रि 5 होती है, मैं कभी बीच में प्रकाश डालूंगा, लेकिन जो सर्वमान्य है 2 नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और
चैत नवरात्रि। ये दोनों नवरात्रियां जो पड़ती हैं ना, ये ठंडी और गर्मी के बीच में पड़ती हैं। जैसे अप्रैल में आप देख लो, ठंडी का अंत हो जाता है, गर्मी का आरंभ हो जाता है चैत में। और शारदीय नवरात्रि में धीरे धीरे गर्मी का अंत होता है और ठंडी का आरंभ होता है। तो जब ये संयोग बनता है ठंडी और गर्मी का, तो हमारे शरीर में तमाम रोग प्रवेश कर जाते हैं। धन्य है हमारे ऋषि मुनि, धन्य है हमारे संत, धन्य है हमारे शास्त्र, जिन्होंने ऐसा प्रयोजन किया। आप कम खाएंगे तो रोगों से बचे रहेंगे, उपवास करेंगे तो रोग आपको पकड़ेंगे नहीं, रोगों से आप बचे रहेंगे सज्जनों। इसलिए उपवास करिए। आप कहेंगे महाराज जी उपवास न कर पाए तो कम खाइए, उतना खाइए जितने में भक्ति बने, भजन बढ़े, भगवान का नाम जप हो सके, आलस्य न आए। माँ के चरणों में आप आधे घंटे 1 घंटे आराम से बैठ सके, माँ का दर्शन कर सके, आपका मन भगवान के भजन में लगे, आप उतना पाइए। भोजन कम करिए, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और दुर्गा सप्तशती न कर पा रहे हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य आप करिए। इन 9 दिनों में बड़ी कृपा होगी। क्रोध मत करिए। अगर हो सके तो कन्या भोज करिए, घर में कन्याओं को बुलाइए, उनके चरण धोइए, उनका पूजन करिए, उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन पवाइए, और इस भाव से पवाइए कि आज मेरे घर में ये कन्याएं नहीं आई हैं, इन कन्याओं के रूप में स्वयं भगवती माँ मेरे घर में पधारी हैं। इस भाव से उन कन्याओं को भोजन कराइए, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी सज्जनों। खूब भजन करिए, भक्ति करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, न हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, और वो भी न हो सके तो मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ, उस श्लोक का पाठ आप जरूर करिए। हो सके तो इस श्लोक को नोट कर लीजिए, नहीं अगर जिनको याद हो इन श्लोक का पाठ आप अवश्य करिए। सभी हाथ जोड़िए, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आप सभी सुनिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी ति अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस श्लोक का आप सभी प्रतिदिन 1 मिनट लगता है पाठ कर लीजिए और माँ को प्रणाम कर लीजिए। एक बार मैं बोल रहा हूँ, पीछे पीछे आप सभी बोल लीजिए। माँ के चरणों में बैठे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। बोलिए भवानी मैया की जय, अम्बे मैया की जय। इस मंत्र का प्रतिदिन आप जप करिए, माँ के चरणों में प्रणाम करिए। और ये भी ना आता हो साहब तो सिंपल सा आपको रास्ता बता दूं, जय माता दी तो बोल ही सकते हैं आप। एक बार सब बोलिए जय माता दी, जय। इतना तो आप बोल ही सकते हैं।
और वो भी ना आता हो तो हे माता रानी इतना तो बोल ही सकते हैं। और वो भी ना आता हो तो मैं आपको सिंपल तरीका एक कीर्तन सुना दूँ। मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण, मनवा भूल मत जइयो, सब गाइए, मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, से घर जाइएगा ना तो यहीं कीर्तन गाते हुए जाइएगा, ताकि घर में जो बैठे हैं ना उनको भी पता लगे कि कथा सुन के आ रहा है। हाँ? माता रानी के चरण, महारानी के चरण, माता रानी के महारानी के चरण, मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए और इतने जोर से गाइए कि मंदिर में बैठी माँ प्रसन्न हो जाए। आपकी आवाज माँ तक पहुंचनी चाहिए। जय माँ 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 मैया की जय, भवानी मैया की जय, वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।